ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ठीक हो, ਵਧੀਆ हो। वेलकम यू ऑल इन गगन्स मैथ लैब। हम पहले भी मिले थे अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क के साथ। आज भी हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक वही है, टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि उसमें अगर किसी चीज़ का मुझे ये पता है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है। सपोज ए कैन फिनिश अ वर्क इन एन डेज। अगर एन दिनों में वो अपना काम ख़त्म कर सकता है तो एक दिन में होने वाला काम कितना होगा? दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेज। वर्क डन बाय ए इन अ वन डे इज़ अ वन बाय एन। सेम एज अगर मुझे ये पता है कि एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है, देन आई कैन केम टू नो कि उसका काम कितने दिन में ख़त्म होगा। जैसे इसी चीज़ का रेसिप्रोकल होगा। अगर मुझे ये पता है कि वर्क डन बाय ए इन अ वन डे इज़ वन बाय एन, तो वो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा? इसका रेसिप्रोकल एन डेज। ठीक है, जो हमने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई भी काम को करने में 8 डेज लग रहे हैं तो वो कितने एक दिन में कितना काम होगा? 1/8 पार्ट ऑफ दैट वर्क। तो चलिए इसी पे बेस्ड हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने इनलेट्स और आउटलेट्स, इनलेट्स एंड आउटलेट्स का भी डिस्कस किया था फिर अपनी प्रीवियस एग्जांपल में। वो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन में आया तो वी हैव टू यूज़ इट। सो इनलेट्स का मतलब होता है जिसमें हमारा पानी है या कोई चीज़ है जिस पाइप के द्वारा वो किसी और सिस्टम में जाती है, तो उसको हम इनलेट कहते हैं। तो वही पाइप अगर किसी और पाइप से वो पानी या कोई और चीज़ जो है वो उस सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको हम आउटलेट बोलते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका काम भी वैसे ही होता है, बिल्कुल सेम इसी रूल के बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने बेसिक्स को और क्लियर करते हैं एग्जांपल्स की हेल्प के साथ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। जो ए है वो अपना पूरा काम कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है? 12 डेज में। एंड बी अलोन कैन डू इट इन अ 15 डेज। और जो बी नाम का कोई व्यक्ति है वो इसको कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है? 15 डेज में। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर। अब क्या था, पहले तो वो काम कर रहे थे अकेले अकेले, अब क्या है, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करें। देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश इट। तो इकट्ठे काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है कि उनको कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं करके। सबसे पहले लिखेंगे कि देखते हैं हमारे बेसिक्स के साथ इसको कैसे करना है। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क। ए को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे दिया हुआ था, वो 12 डेज़ के अंदर ये काम को फिनिश कर रहा है। अगर वो 12 डेज़ में कर रहा है तो हमने हमारी सारी जो कैलकुलेशन होती है वो वन डे वर्क के ऊपर करनी होती है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा था कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये आएगा 1/12। सेम एज अब हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क। अब बी को कितना टाइम लग रहा था काम करने में? 15 डेज। तो अब ये एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? ये एक दिन में अपने नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल में आ जाएगा। 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी completed. Now we want to know कि दोनों इकट्ठे काम करें। इकट्ठे मतलब A प्लस B दोनों काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे मैंने अभी बोला हमारी सारी कैलकुलेशन वन डे वर्क के ऊपर होती है, तो वी विल से वन डे वर्क ऑफ A प्लस बी। और ये और बी का एक दिन का काम क्या है? इन दोनों को
ऐड करते हैं 1/12 और 1/15 को। हम जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60। नाउ 12 5s are 60 and 15 4s are 60. So 5 plus 9 is 5 plus 4 is a 9. 60. It can be written as 3/20. So that is a one day work. हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश इट। उनको ये काम ख़त्म करने में टाइम कितना लगता है। सो टाइम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ दैट वर्क। सो दैट इज़ टाइम taken by A plus B to finish the work will be reciprocal of it, 20/3 days. Okay ji. So is it clear? If it is clear to all of you, then please like my video, subscribe also as a guru dakshina you can say. चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी उसी सेम के साथ ही रिलेटेड है लेकिन a different kind of it is A and B together can do a piece of work. A और B जो है अब वो together एक साथ काम कर रहे हैं, can do a piece of work in 12 days। दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे मतलब A plus B हमको दिया हुआ है अब, और that is equals to 12 days while B alone can finish it in 30 days। जो B है अकेला वो 30 days में काम कर रहा है। In how many days can A alone finish the work? तो जो अकेला ए है फिर उसको कितना टाइम लगता है किसी चीज़ को, किसी काम को ख़त्म करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जैसे हमने पिछले सम में किया कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क और टू कंप्लीट द वर्क। सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे गंदी जा रही है जल्दी जल्दी में। टाइम टेकन बाय A plus B to finish the work is 12 days. I will try to do it better. I will try to write it better way. So now one day work of A plus B. A और B का जो एक दिन का काम है फिर वो कितना होगा, that is reciprocal of that 1/12. Now they are talking about the B alone. So we will talk about the same time taken by B to do the work. The same work is completed by B in a 30 days. So one day work of B is reciprocal of that 1/30. अब आप सोचिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अकेला A का। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एक है A plus B, दूसरा है हमारे पास B। इन दोनों से हमारे पास A कैसे बचेगा? अगर A plus B में से मैं इस B को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? सोचिए ज़रा एक मिनट, देखिए हमें क्या मिल जाएगा। अगर A plus B और B मेरे पास है तो मैं फाइंड करना चाहती हूँ A के लिए, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए एज आई हैव सेड इट ऑलरेडी कि जो भी कैलकुलेशन है वो वन डे वर्क के ऊपर होनी है। सो आई विल से वन डे वर्क of A. A means I will write it as A plus B minus B। अब B के साथ B कट जाएगा ऐसे तो मेरे पास बचा A। सो A को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A plus B minus B, ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली आ रही हैं क्यों ऐसे लिखा है कि यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि A plus B का एक दिन का काम कितना है 1/12। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ हो रहा है तो आई विल यूज़ माइनस 1/30। ओके जी, B is doing 1/30 of the work. Now 12 और 30 इन दोनों का एलसीएम फिर से आएगा 60। 12 5s are 60 minus 2। 5 minus 2 is 3 over 60. We will do the cuttings. It is 1/20. So one day work is a 1/20 and obviously time taken is, so what will be the time taken to finish the work by A?
हाँ जी, exactly. It will be the reciprocal of it. This is a 1/20, so it will take 20 days to finish it. If you get it, आपको समझ आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर से वही बात, like and share, that is the most important also. Now, okay ji, come to the next question. A can do a piece of work in 25 days and B can finish it in 20 days. They are saying कि कोई A है, A person है, वो अपना काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 25 days में, and B जो है उसी काम को 20 days में कर रहा है. They work together for 5 days. दोनों ने एक साथ काम किया 5 days के लिए, and then A leaves. पहले 5 दिन इकट्ठे काम किया, फिर A ने काम करना छोड़ दिया. In how many days will B finish the remaining work? अब आपने बस यही चीज़ एक ध्यान में देनी होती है कि हमसे पूछा क्या है. एक पर्सन का काम पूछा जा रहा है, 2 पर्सन का काम पूछा जा रहा है, या कैसा काम पूछ रहे हैं. तो ये इनका क्वेश्चन है. इन हाउ मैनी डेज विल बी, अकेले बी ने काम करना है और कितना करना है, जो रिमेनिंग वर्क है. तो इस क्वेश्चन में हमें पहले रिमेनिंग वर्क भी फाइंड करना पड़ेगा. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज. चलिए इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. टाइम taken by A to finish work is at 25 days. So the 1 day work of A will be 1/25. Same as time taken by B to finish the work is a 20 days. So the 1 day work of B is reciprocal of it, that is a 1/20. हाँ जी. Now come to the next line. They work together for 5 days. अच्छा, उन लोगों ने पहले इकट्ठे काम किया. We will say कि उनका इकट्ठा काम क्या है. 1 day work of A plus B. जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करा था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में, 1/25 plus 1/20. So the LCM of it is 100. 25 fours are and 25s are, so it will be 9/100. So this is the 1 day work of A plus B, but they have worked for 5 days together. So we will find out 5 day work of A plus B. So we have to multiply it by 5. 9/100. 5 ones are 5, 5 twos are 10, so it will be 20. So our answer is a 9/20. Same as they are saying in our question, and we will go on. Then A leaves. Okay. In how many days will B finish the remaining work? बचे हुए काम को ख़त्म करना है. So we will find out the remaining work first of all. Every time a whole thing is represented by 1. So पूरे काम को भी हम एक मतलब 1 के साथ डिनोट करेंगे, और पूरे काम में से ये काम जो है उन लोगों ने कर लिया है, सो इसको हम कर देंगे माइनस. पूरे काम में से इतना काम हो गया, बाकी का बचा 20 ones are 20 minus 9/20, that is equals to 11/20. So 11/20 work is remaining work. Now B is taking 20 days to finish a one work. To finish a work means a one work. If now, but I don't want 1, I want the answer as 11/20. My requirement is for 11/20. So just to this line, to the both sides, I will multiply it by 11/20. So we will say time taken by B to finish 1 था, 1 multiplied with 11/20 work,
दैट आई नीड टू फाइंड आउट कि अब जो उन्होंने पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी हैज़ टू बी डन। सो बी इज़ डूइंग द वन वर्क, इसको भी हम 11/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी कर देंगे। ये है 20, so I will multiply it with 11/20, both sides are multiplied, so 20 will cut 20, so my answer is 11 days. So B is taking 11 days to finish a work. Do you understand it? Please tell me the whole thing in a comment section also. Now question number 4, it will be again with some separate concept. A and B can do a piece of work in 12 days. अब A and B दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 डेज में। B और C can do it in a 15 days. अब B और C यहाँ पे 3 पर्सन हो गए हैं। A भी काम करें तो 12 डेज ले रहे हैं, B C काम करें एक साथ तो 15 डेज, वाइल अगर C और A दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं they are taking 20 days. Now we want to find in how many days will A, B and C, अगर तीनों काम करें, will finish it working together, तीनों काम करें एक साथ तो ये कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे? चलिए we will find out this solution also. The same as we do always, time taken by, we will take the information from our statement, time taken by A plus B to finish work is at 12 days. So again 1 day work of A plus B will be reciprocal of it. Now we will talk about B plus C to do the work or to finish the work, that is 15 days. They are taking 15 days, so the 1 day work of B plus C is 1/15. Next is a time taken by A plus C to do the same work. They are taking 20 days. Chaliye, by this doing it, we have written what is given in our statement in a proper way so that we can use it easily. Now we want to know it ki what, how much time A, B and C all together are taking. Now how we can get it, A plus B plus C? As I said, we have to do all our calculations on 1 day work. We have information about A plus B, B plus C, A plus C. Let's see what will happen if I will add these three. While I will add these three, suppose if I do A plus B plus B plus C plus C plus A, the every unit is coming twice. A is coming double times, B is, C is again. So everything is written twice. So I can write this 2 times A, 2 times B, 2 times C. 2 will be taken common, A plus B plus C. So now what we will do, we will add these three statements and I will say 1 day work of, अभी जैसे मैंने आपको बताया इन तीनों को ऐड करने पे हमारा ये आंसर आता है, तो ये हो गया 2A plus B plus C. Now if we have added left hand side तो हम right hand side को भी ऐड करेंगे, 1/12, 1/15, 1/20. Now we have to take LCM of it and that will be 60. 12 fives are, 15 fours are and 20 threes are. 5, 4, 9 and 3 is a 12. So that means 1/5 is the answer of it. But we as asked in the question कि, और हमने पहले भी बात करी है कि हमें आंसर चाहिए A plus B plus C के लिए। ये हमारा जो 1 day वर्क है ये डबल टाइम्स ऑफ A plus B
प्लस सी, मतलब हमें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को 2 के साथ डिवाइड करना होगा. सो आई विल राइट इट 1 day work of a plus b plus c. Why I have written a plus b plus c? Because I am dividing it on a both side. 2 will cut 2. A plus b plus c is a required statement. This is again 1 by 5. This is 1 by 5. I have to divide it by 2. Divide it by 2. How will I write it? 1 by 5. It will be changed to the multiplication and 2 will be written as 1 over 2. So that means I will get 1 by 10. So this is the 1 day work of a plus b plus c. अगर a b c तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो एक दिन में 1/10 काम कर रहे हैं. तो इनका टाइम टेकन क्या आएगा? Sorry, time taken by a plus b plus c will be reciprocal of this. It is a 1/10, so they will take 10 days. Is it clear everyone? Please tell me that also. और अगर नहीं समझ आए किसी चीज़ को तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन with the each and every concept so that you will came to know ki how we are working on a time and work. So let's do the next question. हाँ जी, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि इनलेट्स हैं, आउटलेट्स होते हैं, इस पे भी हम सेम काम करते हैं. ठीक है, जैसे हमने अभी पर्सन्स के बिहाफ पे काम किया था बिल्कुल वैसे ही यह टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सेम थिंग इज. नाउ लेट्स डू इट बाय हैविंग और बाय सॉल्विंग वन क्वेश्चन. अ टैप ए. अब पहले पर्सन्स पे काम कर रहे थे, अब टैब्स पे है. वहाँ पे हम डेज के अकॉर्डिंग चल रहे थे, यहाँ पे आवर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे. फ़र्क बस यही है. और थोड़ा सा इनलेट और आउटलेट का आएगा. जो आउटलेट है वो रिवर्स वर्क कर रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव यूज़ होता है. बस इतना ही एक फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसीजर से हम काम करेंगे. अ टैप ए कैन फिल अ सिस्टम. जो ए नाम की कोई टैप है वो सिस्टम को फिल कर रही है इन 8 आवर्स. वाइल टैप बी कैन फिल इट इन अ 4 आवर्स. तो बी वाली जो है इसको 4 आवर्स में फिल कर रही है. इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड इफ़ बोथ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर. अब आपको अगर याद होगा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें भी यही था कि अगर 2 पर्सन एक साथ काम करें तो हमने फाइंड किया था. मैं आपको दिखाती हूँ पेज अभी. ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें भी यही काम किया था. ए कोई पर्सन है उसका काम, बी कोई पर्सन है उसका काम, तो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी हो गया. अब वहाँ पर्सन थे तब भी यही चीज़ है, अब यहाँ पे टैब्स हैं तो तब भी वही चीज़ है. काम बिल्कुल वैसे ही होगा. सो क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होगा. फिर टाइम टेकन बाय टैब ए to do the work. What is the work? Fill the cistern, and that is 8 hours. Yes, in the previous questions we were writing 1 day work. Now we are dealing with hours, so we will say 1 hour work. 1 hour work of tab A, that will be reciprocal of it, and then the time taken by tab B to do the work, that is equals to 4 hours. Now we will take 1 hour work of it, that is 1 by 4. हाँ जी, so 1 hour work of tab B is a reciprocal of it 1 by 4, and we want to find out in how much time will the cistern be filled if both work together. So we will work on it again. 1 hour work of tab A plus B. Why A plus B? Because they work together. So if this is ordered, so I have to add this. Now it's very easy to take LCM of it. It's 8, so it will be 1. 4 2s are, so it is a
3 by 8. 1 hour work of tap A plus B is 3 by 8, and so we do not need a 1 hour work, we need to find out the time. So the time taken by A plus B to finish the work will be 8 by 3 hours. If you need, you can convert it into the minutes by doing the division and multiplying it by 60. But if it is not asked in units, like they haven't asked us we should answer in a minutes or hours, then we can leave it there also, and we can convert it into the minutes also by doing the divisions. Okay, let's do one more example related to the inlets and outlets so that we can understand the concept of this also. A tap A can fill a cistern in 4 hours. Now A tap is filling it in a 4 hours, and tap B can empty the full cistern. Now see, one tap is filling it and other one is making it empty in a 6 hours. It's doing the reverse work. If both the taps are open together, दोनों taps को एक साथ खोल दिया है in a empty cistern, then in how much time will the cistern be filled? अगर दोनों taps को खोल दिया गया है तो फिर ये जो हमारा सिस्टम है ये कितने टाइम में फिल होगा, ये चीज़ है। हाँ जी, अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा फिलिंग की जगह एम्प्टी का काम आ गया, तो उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। चलिए करके देखते हैं। टाइम टेकन बाय ए टू डू द वर्क, that is 4 hours. So the 1 hour work of it is 1 by 4, obviously reciprocal of it same as. Now come to the B tab. Time taken by B to empty the cistern. Empty the cistern, that is 6 hours. So when I will find out the 1 hour work of B tab, then I will use a negative symbol with it because it is doing the reverse work. यहाँ इस चीज़ पे हमने फोकस करना है, ठीक है। हाँ जी, so 1 hour work of tap B will be written as a -1 by 6. Now the both are working together, so again the same thing, we have to do the A plus B of it. So the 1 hour work of A plus B, because दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, so the value for A is a 1 by 4, the value for B is a -1 by 6. Now we will take LCM of it. 1 by 4, 4 and 6 if you will take, it will be 12. 4 3s are 12, 6 2s are, now 3 minus 2 is a 1 by 12. So 1 hour work of A plus B is a 1 by 12. So the time taken by both is equals to 12 days. हाँ जी, सो टाइम टेकन बाय बोथ, जब दोनों टैब्स हम खोल देंगे तो ये 12 डेज लेगा उसको सिस्टम को फिल करने में, ठीक है जी। सो दीज वर द बेसिक क्वेश्चंस विच वर रिलेटेड टू द टाइम एंड वर्क। अब अगर आपको समझ ना लगे तो इसकी सबसे पहले आप बेसिक वाली वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस वाली वीडियो देखिए, तो आपको इजीली में समझ आ जाएगा कि ये सारा काम कैसे हो रहा है और किस पैटर्न पे चल रहे हैं। और अगर आपको समझ आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। दिस विल बी द गुरु दक्षिणा एज, ठीक है जी। चलिए, हंसी मजाक की बात थी, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट video, and please tell me the topics also. If you want any video on the next topic, you can tell me that in comment section and tell me how was the explanations also. Thank you everyone, goodbye, have a nice day.